हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट है। इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी दिनों बाद जो आज क्लास हो रही है, कुछ पॉइंटों को बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को भाई अवश्य कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से है? घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। केवल 1, 3 और 4 यहाँ पर सही है। नेपाल हिमालय से घाघरा, गंडक, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है, जबकि रामगंगा ये कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के हिमालय पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है और कुमायूं मंडल से ये निकलती है रामगंगा, उत्तराखंड राज्य। प्रश्न नंबर लगाते हैं 2। निकट दृष्टता मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यह व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है। विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया? तो वेरी इजी है, डी राइट आंसर होगा। 16 अक्टूबर 2024 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारत में सूची फर्स्ट वन प्रकारों को सूची सेकंड प्रदेशों से सहसंबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में वन प्रकार है, सूची सेकंड में प्रदेश दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसके लिए आएगा शिलोंग पठार, सह्याद्री। ए का 2 आएगा। ए का 2 ऑप्शन सी में है, तो इस प्रकार सी तो हमारा आंसर हो जाएगा। मानसून, छोटा नागपुर पठार, शिवालिक। शीतोष्ण प्रकार के वन के लिए आएगा पूर्वी व पश्चिमी हिमालय नीलगिरी, तो सी का 4 है। कच्छ मैंग्रोव वनस्पति, यह है पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। जिलेटिन का उत्पादन रिक्त स्थान फिल करना है में होता है और इसे जाइलम से रिक्त स्थान यहाँ पर भी तक पहुँचाया जाता है। यह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़े टहनी। जिलेटिन का उत्पादन जड़ों में होता है और इसे जाइलम से टहनी तक पहुँचाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है। गाय के दूध का पीला सफ़ेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कैक्सीन के साथ केरोटीन। प्रश्न नंबर लगाते हैं 8। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस अनुच्छेद के अधीन स्वातंत्र्य अधिकार आयंतिक नहीं है। इस अनुच्छेद के अधीन स्वातंत्र्य अधिकार का प्रयोग करने पर युक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। प्रीवियस ईयर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं है? युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार,
वरुण। तो डी राइट आंसर होगा वरुण। यह भारत और फ्रांस के बीच एक सैन्य अभ्यास है, जबकि युद्धाभ्यास वज्र प्रहार मालाबार ये दोनों होते हैं भारत और अमेरिका के बीच। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाटपर्बा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 2, 3 और 4 यहाँ पर सही है। तो याद रखना है आपको कि रामगंगा ये बहुउद्देशीय परियोजना है, घाटपर्बा जो कि कर्नाटक में सिंचाई की परियोजना है, और सबरीगिरी ये आपका गुजरात राज्य में है और जल विद्युत परियोजना है, इडुक्की केरल में है। यह ताप विद्युत केंद्र नहीं है, यह भी बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चलिए प्रश्न नंबर हम 11 लगाते हैं। प्रोटेस्ट के बाद में ये हम आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ तकनीकी की वजह से क्लास उपलब्ध नहीं हो पाई। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहली और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। आपको डिसाइड करना है कि पहली और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी या नहीं। तीसरी योजना हेरो डोमन मॉडल पर आधारित थी। 7वीं योजना का केंद्र बिंदु खाद्य कार्य और उत्पादकता था। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में विशाल मात्रा में निवेश पर बल दिया गया। तो आंसर हो जाएगा बी, कोड के माध्यम से सही चुनना था। 1 और 3 यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। आप जानते होंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित नहीं थी, क्योंकि हेरोड डोमर मॉडल पर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। पहली और 9वीं में प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। 24 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए या 35 लाख रुपए? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए। याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो ऋण राशि थी वो 10 लाख थी, इसको बढ़ा करके डबल कर दिया गया है 20 लाख रुपए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 17 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत COP9 ब्यूरो की दूसरी औपचारिक बैठक और निधि अनुमोदन समिति की तीसरी औपचारिक बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत देश ने इसकी मेजबानी की है। इम्पोर्टेंट पर्सन है। हम आपको ये मॉक टेस्ट जो उपलब्ध करा रहे हैं, इनमें आपको बीच बीच में करंट के पर्सन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो इन मॉक टेस्ट से काफ़ी तैयारी आपकी हो जाएगी। शुरू से आखिर तक आप लगाते रहिएगा और जो पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी है, तो नोट जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ए का 2 हो जाएगा और ए का 2 ऑप्शन सी में है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज। प्रश्न नंबर लगाते हैं 15। प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा राव फुले ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा गुलामगिरी की। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा या कौन से लोक नृत्य
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से संबंधित है। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। यदि आपने सी चुना है तो सही है। 3 और 4 यहाँ पर राइट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है नटुआ नृत्य और ढिंडिया नृत्य, जबकि ऊपर के दोनों घड़ा नृत्य और घोड़ा नृत्य ये किस क्षेत्र के नृत्य है? बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। प्रश्न नंबर लगाते हैं 17। 8वां भारत जल सप्ताह 2024 जिसका नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 सितंबर 2024 को उद्घाटन किया गया की थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी एवं सहयोग। ये इसकी थीम थी। इम्पोर्टेंट है ये भी। प्रश्न नंबर है 18। 17 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो धारा 6A को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो किस अधिनियम से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प, नागरिकता अधिनियम 1955। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है जनजातियां और क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है, मिलान करना है। ओंगे जनजाति अंडमान निकोबार आएगा इसके लिए। 1 का 4 है कुकी जनजाति मणिपुर, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश। 4 3 1 2, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग निम्न में से किन क्षेत्रों में किया जाता है? संकेतक भेजने में, मशीनों के पुर्जे एवं चिमनियों में जमी काली साफ करने में, कीड़ों को नष्ट करने में, स्वचालित दरवाजों का नियंत्रण करने में। तो आंसर हो जाएगा डी विकल्प। इन सभी पॉइंटों में प्रसव तरंगों का उपयोग जो किया जाता है। प्रश्न नंबर है 21। धन विधेयक पारित करते समय राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां होती हैं जिनमें से वह नियत समय के भीतर किसी सिफारिश के साथ सिफारिश के बिना धन विधेयक को लौटा सकता है। यह नियत समावधि क्या है? तो वेरी इजी, आप सभी जानते हो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 14 दिन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। अफ्रीका का सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। तो डी राइट आंसर होगा सूडान। ये तीनों इसमें शामिल है। और चौथा देश है जिबूती। प्रश्न नंबर लगाइए 23। वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध एवं शुक्र। इन दोनों के ही कोई भी उपग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलावदार पहाड़ियां स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? सन, कपास, चाय, मक्का। तो सी राइट आंसर होगा चाय। चाय के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर लगाएंगे 25। उत्तर प्रदेश के किस कमिश्नरेट को अगस्त 2024 में SCO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट रहेगा। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर। आंसर हो जाएगा डी विकल्प, गौतम बुद्ध नगर। प्रश्न नंबर लगाते हैं 26। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सी संकटापन्न जाति या जातियां हैं? मगरमच्छ, हाथी। तो दोनों आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 27। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले को कथन और दूसरे को कानार कहा गया है। स्वतंत्र भारत में
ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। कारण स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्व संपन्न शासक ने की। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो चार ऑप्शन को देखिए, कौन सा आपको सही लग रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्व संपन्न शासक ने की थी। ये सही लाइन है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही, ये गलत है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने गुलाम बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कविंद्राचार्य ने। प्रश्न नंबर लगाते हैं 29। निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। रजिया सुल्तान ने शासन किया था 1236 से 40 तक और अकबर ने शासन किया था 1556 से लेकर के 1605 तक। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। देखिए सन पता होने पर ये प्रश्न लग सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले फोर्थ पॉइंट आएगा, फिर थर्ड वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद में 1 आएगा और उसके बाद में 2 आएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 30। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ दी एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? ऑप्शन ए राइट आंसर है, अरिका मेंडू। याद कर लीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलडमरू माध्यमों में से किस एक में से निकली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोवर जलडमरू माध्यम। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लगाना है। भारत के 4 गन्ना उत्पादक राज्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक राज्य है, फिर महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटक आएगा, तमिलनाडु लास्ट में आएगा। इन चारों का क्रम आपको याद कर लेना है। हम आपको आरओ पैटर्न पर ही ये मॉक टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, तो क्लास को भाई पूरा वॉच किया करो। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उप उत्पाद है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कच्ची चीनी कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। देखिए आप जानते भी होंगे कच्ची चीनी के रूप में केवल गन्ने ही से ही चीनी का उत्पादन होता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है चुकंदर को भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट में नदी घाटी परियोजना है और सूची सेकंड में नदी दी गई है। तलैया बांध जो कि बराकर नदी पर है। 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 ऑप्शन ए में है, ए राइट विकल्प हो जाएगा।
पंचेत झील बांध दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। और माता टीला बांध ये आपका बेतवा नदी पर है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष 2024 में बेलारूस को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बेलारूस के शामिल होने के साथ ही शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। कौन सा सही है? करंट का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑप्शन सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो SCO में अब सदस्यों की संख्या 10 हो गई है और इसमें नवीनतम शामिल होने वाला देश बेलारूस है। प्रश्न नंबर 36। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली पुस्तिका जारी की गई है। इसमें प्रस्तुत आंकड़े के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहले विकल्प में कहा गया है 2036 तक भारत के कुल जनसंख्या 152.2 करोड़ तक हो जाएगी। कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी इस समय तक 48.8% होने की आशा है। 2036 तक लिंगानुपात 9040 प्रति हज़ार हो जाएगा। 2020 में किशोर प्रजनन दर साक्षर जनसंख्या के लिए 33.9 थी। तो सही नहीं है ऑप्शन सी। ध्यान से आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हो, याद कर लीजिएगा। 2036 तक लिंगानुपात जो है कितना हो जाएगा? 952 हो जाएगा। तो दोस्तों, तो इस क्लास में हमने 36 प्रश्न कवर किए हैं। इन छोटी क्लासों के माध्यम से एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। जितने भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो एक्टिव हो जाइएगा। अब रेगुलर बेसिस पर हम आपको क्लास उपलब्ध कराते रहेंगे। और देखिए काफ़ी समय मिल चुका है हमको। RO ARO की तैयारी कर रहे हैं हम और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। जो पॉइंट हमसे नहीं आ रहे हैं उनका हम जो अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे। और हम आपको साइंस में भी इम्पोर्टेंट रिवीजन क्लास के माध्यम से क्लास उपलब्ध करा रहे थे, उसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज से हम आपको बीच बीच में क्वेश्चन उपलब्ध कराते रहेंगे सब्जेक्ट से। और एक हमारा कंटिन्यू मॉक टेस्ट चलता रहेगा। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो रेगुलर बेसिस पर क्लास उपलब्ध कराएंगे और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो फिर भी हम अपने हिसाब से आपको क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण से हम क्लास उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।